जन आंदोलन खड़ा करते हैं लोगों के प्रति विश्वास, हाँ भाई हमको करना है, हम आगे बढ़ेंगे। गुजरात की आज प्रगति की सबसे बड़ी एक जो ताकत है वो जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया है। मुझे याद है 2001 का जो सेंसस आया था और जिसका रिपोर्ट आते आते 2004 हो गई इस टेक्नोलॉजी के युग में, और 4 में मैंने इसको देखा और मैं हैरान हो गया कि मेरे राज्य में जेंडर इनइक्वालिटी आंख चकाचौंध यानी परेशान करने वाला था। 1000 बच्चों के बीच में 814 लड़कियां थी। यह चौंका देने वाली बात थी। हमने पूरे 5 साल एक जन आंदोलन खड़ा किया बेटी बचाओ, और 5 साल के लगातार प्रयास का परिणाम यह हुआ कि आज हम 1000 लड़कों के सामने 920 के करीब 24 के करीब हम पहुंच गए हैं। और मेरी कोशिश है 1000 लड़के पैदा होंगे, 1000 लड़कियां पैदा हो, ये स्थिति हम सोशल इक्वलिटी का ला करके रहें, और ये जन आंदोलन से हो रहा है। विकास को अगर हम जन आंदोलन बना दें तो हम बहुत इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात की पहचान है पुराने समय से एक ट्रेडर स्टेट की। गुजरात कभी इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं था दोस्तों। एक ऐसा भ्रम बड़ा चलता रहता है। हम 1960 में जब महाराष्ट्र से अलग हुए तब तो लोग हम पर दया करते थे, गुजरात कैसे चलेगा, ये गुजरात क्यों अलग बना रहे हैं, इनके पास है क्या। और सच्चाई ये थी वैसा प्रदेश आज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लीड कर रहा है। लेकिन एक विषय जो लोगों के ध्यान में बहुत कम है वो है एग्रीकल्चर। गुजरात कभी एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका नामो निशान नहीं था। राजस्थान और गुजरात की गिनती हमेशा रेगिस्तान वाले प्रदेश की वाली होती थी, और हमारी तो हालत यही थी, बगल में रेगिस्तान, उधर देखो पाकिस्तान। तो ऐसे ही हमारी हालत थी। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अभियान चलाया, रिवर ग्रिड का अभियान चलाया, ड्रिप इरिगेशन से पानी उपयोग का अभियान चलाया, एग्रोटेक का सहारा लिया, 1 में से 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां खड़ी की, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खड़े किए एग्रीकल्चर सेक्टर में। इन सबका नतीजा यह हुआ हिंदुस्तान एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% तक पहुंचाने के लिए पिछले 20 साल से मेहनत कर रहा है। लास्ट 20 इयर्स हर सरकार ने घोषणा की है कि हम एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% ले जाएंगे। अभी 2.5% से आगे बढ़ नहीं पाए हैं। गुजरात इज एक्सेप्शनल केस। पूरा डेकेड हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ है 9.6% एंड लास्ट 5 ईयर का मेरा एग्रीकल्चर ग्रोथ है 12.8%। हम कभी उस क्षेत्र में नहीं थे, लेकिन उस चीजों को भी बदला जा सकता है जहां हम नहीं थे। और हमने हमारा विकास का जो मॉडल बनाया है 1/3 इंडस्ट्री, 1/3 एग्रीकल्चर एंड 1/3 सर्विस सेक्टर। हम अभी टूरिज्म पर बल दे रहे हैं। इस वर्ष हम अभी भी धीरे धीरे टूरिज्म मैप पर हमारी जगह बन रही है। पहले हम गुजराती आर बेस्ट टूरिस्ट, लेकिन गुजरात वॉज नॉट ए बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उस स्थिति को हम बदल रहे हैं। कुछ और भी मदद ले रहे हैं बाहर से मित्रों की, और इस वर्ष का मेरा टूरिज्म का ग्रोथ 40% है। लेकिन मैं इसको इसलिए बल नहीं देता क्योंकि अभी भी शुरू हुआ है, तो अभी तो ग्रोथ दिखेगा, लेकिन हम सस्टेन करेंगे। तो हम सर्विस सेक्टर को बल देना चाहते हैं। और मित्रों, हिंदुस्तान के तिरंगे का रंग, उस तिरंगे को धरती पर उतारने का काम हमने गुजरात की धरती पर किया है। सच्चे अर्थ में डेवलपमेंट को हमने तिरंगे रंग के साथ जोड़ करके काम किया है। हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन किया। आज आप सिंगापुर जाएंगे, चाय पियोगे तो मैं दावे से कहता हूं चाय में दूध गुजरात का होगा। ये तरक्की हुई है। आज अमूल एक वर्ल्ड वाइड उसकी नाम हो गया है। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन करके हमने तिरंगे रंग का सफेद रंग धरती पर साकार किया है। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में 9.6% ग्रोथ करके। एक समय था 2002-3 में हमारे राज्य में एग्रीकल्चर इनकम 9,000 करोड़ थी। आज हमारी एग्रीकल्चर इनकम 50,000 करोड़ रुपीज है। वन कैन इमेजिन किस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है।
और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप यूरोप में कभी कहीं बाजार में जाकर के किसी होटल में भिंडी खाते हो तो आप लिख के रखना वो भिंडी बारडोली से आई है। आप अफगानिस्तान में जाकर के टमाटर खा रहे हो तो लिख करके रखना वो अफगानिस्तान में टमाटर जो मिल रहा है वो बनासकांठा का है। इतनी बड़ी मात्रा में गांव के किसान एक्सपर्टाइज के साथ आगे कर रहे हैं। हमने हरा रंग धरती पर उतारा है, हम केसरिया रंग को धरती पर उतारने में लगे हुए हैं और केसरिया रंग रिप्रेजेंट्स एनर्जी। मित्रों, हम वी आर ओनली स्टेट इन द कंट्री एंड वी आर द फोर्थ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड जिसने क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट बनाया है। हमारा सेपरेट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है और हमने ऑल्टरनेट एनर्जी पर काफी काम किया है। 2002-03 में मेरे यहां लोग शिकायत करते थे कि मोदी जी शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, ये मांग थी मेरे यहां। आज गुजरात में 24 आवर 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर हर गांव में उपलब्ध है, हर जगह पे उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हम लोग आज एनर्जी सरप्लस हो गए हैं और पिछले वर्ष हमने 12 राज्यों को 12 स्टेट को करीब 2,500 मिलियन यूनिट बिजली बेची है। यानी डेफिसिट से सरप्लस होकर के देश को स्ट्रेंथन करने में कैसे काम आना। और उसके साथ हमने एक काम किया है सोलर एनर्जी। गुजरात दुनिया का सबसे सोलर कैपिटल बन रहा है, बहुत बड़ा सोलर हब हमारा बन रहा है और ऑलरेडी काम चल रहा है। मैं सपने नहीं बता रहा हूं मित्रों, हम एनर्जी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। हम पेट्रोलियम में, गुजरात इज ओनली स्टेट जहां 2200 किलोमीटर गैस ग्रिड है। गांव में भी कई गांव ऐसे हैं कि जहां किचन में टैप से गैस आता है। 2200 किलोमीटर गैस ग्रिड का काम मैंने पूरा कर दिया। गुजरात इज स्टेट की जहां हर गांव में, अभी आपने बजट में सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम देश के गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे। अभी घोषणा हुई है। मेरे यहां 2 साल से सब गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप रंग बदल चुके हैं। कोई एक जमाना था रोड, रेल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, यही इंफ्रास्ट्रक्चर युग बदल चुका है। हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। गैस ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल बनता जा रहा है और इस प्रकार से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप रंग को भी बदल दिया है। भाइयों बहनों, विकास की दिशा में हमने जिस प्रयासों को आरंभ किया है उस प्रयासों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है और विकास का परिणाम यह है, अभी एक नई स्कीम हम लाए हैं, मिशन मंगलम, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए योजना है। अभी इसी बजट में हम इसको लाए हैं। गांव में गरीब परिवार की महिलाओं के छोटे छोटे ग्रुप बना करके उनको बैंक लिंकेज देना अभी शुरू किया है। इस वर्ष हम करीब 1000 करोड़ रुपीस इन गरीब महिलाओं के हाथ में दे रहे हैं और विद इन 2 years 5000 करोड़ रुपीस इसका पूरा कारोबार गांव की और शहर की गरीब महिलाओं के मंडलों के पास होगा। आप कल्पना कर सकते हो इस एम्पावरमेंट के कारण कितना बड़ा बदलाव आएगा। और पहली बार देश में हमने एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट हाउसेस एंड ये सखी मंडल, इन 3 की पार्टनरशिप का मॉडल बनाया है और कॉर्पोरेट हाउसेस भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनको जिस प्रकार का माल चाहिए उसको वो सखी मंडलों को काम दे करके गारंटी दे रहे हैं और उसके कारण ये मल्टीप्लाई होने वाला है। तो एक नया मॉडल माइक्रो फाइनेंस को लेकर के और उसके साथ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग और उसके कॉर्पोरेट वर्ल्ड को जोड़ना, एक नए विजन के साथ मिशन मंगलम काम लेकर के हम आए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में गुजरात के प्रयास देश की सेवा के काम आएंगे। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं।